बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम टॉपिक जिस पे लबकुशाई करेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये भी बड़ा दर्दनाक टॉपिक है। इसमें भी पाकिस्तान में बारहा मामलात हो चुके हैं, लेकिन मामला हो जाता है 2-4 दिन जो है वो मामले पे जो है वो बड़ा जो है वो होता है कि लेकिन उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है। ये मामला है कि कल पिंडी भटिया में एक बस जो थी, वो बस बदकिस्मत बस जो थी वो कराची इस्लामाबाद सफ़र के लिए जो है रवा दवा थी कि सुबह 4 बजे पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पे जो है वो उसके साथ हादसा रूनमा हुआ, जिसमें 20 कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई और 18 के करीब जो था बच्चे, औरतें और बड़े जो थे वो झुलस के जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए। और इस हद तक ये हादसा शदीद था कि जो 20 लोगों की जानें चली गई हैं, उनकी शनाख्तें DNA टेस्ट से ही मुमकिन है। वो सारी उनके जिस्म के पार्ट्स जो हैं वो चल के झुलस गए हैं, राख हो गए हैं। इस वाक़े को ऐसे रिपोर्ट किया गया कि सुबह 4 बजे ये बस जो थी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी कि पिंडी भटिया मोटरवे इंटरचेंज के करीब जो था एक पिकअप थी जिसमें ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। ये सुबह 4 बजे का वाक़या था। तो उसमें बस टकराई है और उसके टकराने से बस और वो पिकअप जो है वो दोनों जल के राख हो गई हैं। तो अब इसमें जो था वो बस में से 20 मुसाफिर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए और 18 जो थे वो शदीद ज़ख्मी हैं। और इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि बस का ड्राइवर जो था उसकी नेगलिजेंस है या उसकी गलती है, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो पिकअप जो है वो पहली लाइन में ड्राइवर क्यों चला रहा था। बहरहाल ये तो फैक्ट्स हैं। अब इस पे FIR भी हुई है, तफ्तीश भी होगी, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब ये हादसात होते हैं तो इन हादसात के बाद जिनके प्यारे दुनिया में से चले जाते हैं, इस हादसे में किसी की भी गफलत है, चाहे वो बस वाले की गफलत है या ऑयल टैंकर वाले की गफलत है। एक गाड़ी दूसरी से टकराई है, लेकिन उसमें जो मुसाफिर सफ़र कर रहा है वो तो अपनी जान से गया। अब उन दोनों में से किसी भी की भी गफलत है तो उस गफलत का मदावा कौन करेगा? वो जो फैमिलियां हैं जिनके प्यारे चले जाते हैं, जिनके कीमती जानें चली जाती हैं, जिनके घरों के मुस्तकबिल तबाह हो जाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं इसमें आपको एक वाक़या कोट करूँगा। ये वाक़या था पिछले साल 17 अगस्त का। ये मोटरवे M5 पे जो है वो लाहौर से डाइवो स्लीपर जो थी बस जो थी वो लाहौर से कराची जाने के लिए रवाना हुई। तो सुबह 2 बजे के करीब वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि बस जो थी कंटेनर से ऑयल टैंकर से टकरा गई और इस बस में जो जितने मुसाफिर थे सारे झुलस के राख हो गए। तो ये वाक़यात क्यों होते हैं? एक तो इन वाक़यात के लिए सद्देवाब क्यों नहीं होता प्रॉपर? ये अगर कोई ऑयल टैंकर मोटरवे पे चढ़ता है तो इनके लिए क्यों अलहदा से इंतज़ाम नहीं है? क्यों ना एक रोड मोटरवे पे डिवाइड करके बता दिया जाए कि ये ऑयल टैंकर के लिए है, कि अलहदा से उनमें एक तरह से मसनूई दीवारें बना के, ताकि वो उस तरफ आए ना, ताकि वो रोड पे एक तरह से आए ना। वरना ये ऑयल टैंकर जब चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं सड़कों पे, तो ये चलती फिरती मौत होते हैं लोगों के लिए। अब दूसरी बात यह है कि अब जिन फैमिलियों के प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए, किसी की भी नेगलिजेंस हो सकती है, ड्राइवर की नेगलिजेंस हो सकती है, या जो बस है या जो वो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, या वो प्रॉपर उस मयार की नहीं है, तो कुछ भी है तो फैमिलियों को कंपनसेशन जो है वो कंपनियों पे या जिन अदारों की ये व्हीकल्स होती हैं उनको पाबंद किया जाए कि उन फैमिलियों को कंपनसेट किया जाए। क्योंकि होता ये है कि बस तो जल गई, उसकी कंपनी ने कंपनसेशन ले लेनी है जहाँ पे वो बस इंश्योर्ड है। तो कंपनियों को भी पाबंद किया जाए कि बस जब चलती है, जिस स्टेशन से चलती है, जिस स्टेशन पे जाना है, उस दौरान जो मुसाफिर हैं उनकी इंश्योरेंस जो है वो कंपनियों के ज़िम्मे है और कंपनियां उनकी इंश्योरेंस पे करें। और जब कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो इंश्योरेंस की रकम उन मुतवफ़ियान या वो जो ज़ख्मी हैं उनको मिलनी चाहिए और एक हैंडसम और मैक्सिमम अमाउंट होनी चाहिए और ये दियत के बराबर होनी चाहिए। किसी की जान
के बदले में या तो सज़ा है या कंपनसेशन जो है दियत है। तो दियत जो है इस वक्त कोई 45-50 लाख के करीब है। तो कम से कम इतनी हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि कंपनियां 5-5, 10-10 लाख दे के ब्लैकमेल करें कि खैरात के तौर पे ये लेने हैं, ले लें, नहीं तो जो करना है कर लें, अदालतों में चले जाएं। अदालतों में पता है उनके पास लीगल टीमें हैं और वो उनको लटकाएंगे, तो कोई अदालत की तरफ रुख ही नहीं करता। तो इसमें एक तो मैं ये तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि इसमें जब FIR होती है तो FIR होने के बाद जब ये चीज़ डिटर्मिन्ड होगी कि नेग्लिजेंसी है, ड्राइवर की तो है ही है, साथ कंपनी की भी है कि कंपनी के पार्ट पे क्या था कि उन्होंने ड्राइवर जो है उसको रखते हुए वो कॉम्पिटेंसी का मायार क्यों नहीं देखा, या वो गाड़ी जो थी क्या वाकई इस काबिल थी, या वो ड्राइवर जो है वो उससे कितने घंटे वर्किंग आवर में उससे काम लेते हैं, क्या ये तो नहीं कि वो ड्राइवर जो है उसको रेस्ट ही नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनली कंपनी भी होनी चाहिए। यूजली ऐसा देखा है कि जब इंसिडेंट होता है FIR होती है, उस FIR में ड्राइवर के खिलाफ FIR होती है, ड्राइवर खुद उस हादसे में अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो हादसा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। या एक बात तो ये है कि वो जो कंपनी है या जो ऑनर है वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए और उसको जो है वो कंपनसेशन देने की पाबंदी उस पर होनी चाहिए। और दूसरा, कंपनसेशन के जो केसेस हैं उन केसेस में भी टाइम लिमिट मुकर्रर होनी चाहिए और समरी ट्रायल होना चाहिए। 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन में ये मामला तय हो के उस फैमिली को जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हुआ है उनका बदावा होना चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हादसात होते रहेंगे और लोगों के प्यारे जो है वो दुनिया में उनसे बिछड़ते रहेंगे। देखें, मौत बरहक है, हर एक ने मर जाना है, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मौत अगर किसी की गफलत से किसी की मौत सरजद होती है तो कम से कम उस गफलत की बिना पे या उस क्रिमिनल इंटेंशन की बना पे उसके ख़िलाफ़ सज़ा भी होनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ हैवी कॉस्ट और जुर्माने भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक इतना ही है। इंशाल्लाह अब अगले टॉपिक के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।